इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ओमेगा इज इक्वल टू ई टू द पावर आई पाई बाय सी। ABC XYZ are non-zero complex numbers such that this is given. You have to find the value of this. इसकी वैल्यू निकालनी है। टू प्रोसीड फर्दर, एक्चुअली ये क्वेश्चन गलत आया था क्योंकि इसमें ओमेगा इज इक्वल टू ई टू द पावर आई पाई बाय सी दे रखा है और ई टू द पावर आई पाई बाय सी वाले केस में आंसर इंटीजर नहीं आता, जबकि ये इंटीग्रल वैल्यू करेक्ट टाइप क्वेश्चन हैं। तो इसका क्लियर मतलब है कि ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम ठीक बना सकते हैं यदि हम आई पाई बाय सी की जगह आई टू पाई बाय सी कर लें तो ओमेगा की वैल्यू ठीक हो जाएगी और वो आंसर जो है वो इंटीजर निकल जाएगा। We know that mod of x square is x बार। इस फॉर्मूले को मैं न्यूमरेटर में यूज कर लेता हूं तो बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ये मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स एक्स बार, ये एक्स हो गया। एक्स बार का मतलब ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। वाई वाई बार, वाई का मतलब हो गया ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई बार का मतलब ए बार बी बार ओमेगा बार। ओमेगा बार तो ओमेगा स्क्वायर होगा, ओमेगा बार विल बी ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर बार विल बी ओमेगा। तो इसका कंजुगेट हो गया ए बार, बी बार ओमेगा बार मीन्स बी बार ओमेगा स्क्वायर, सी बार ओमेगा स्क्वायर बार मीन्स सी बार ओमेगा प्लस मॉड ऑफ जेड स्क्वायर क्या आएगा ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा इनटू इसका कंजुगेट हो जाएगा ए बार बी बार ओमेगा स्क्वायर बार विल बी ओमेगा, सी बार ओमेगा बार विल बी ओमेगा स्क्वायर। मैं अभी न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर रहा हूं। अब ये बन गया मॉड ए स्क्वायर ए बार, यहां से भी ए बार आएगा, यहां से भी ए बार आएगा, इसलिए 3 मॉड ए स्क्वायर। अब ए बी बार यहां से आएगा, ए बी बार यहां से आएगा, ए बी बार ओमेगा स्क्वायर यहां से आएगा, ए बी बार ओमेगा। तो ए बी बार कॉमन ले लेंगे, देखो ए बी बार के साथ 1, ए बी बार ओमेगा स्क्वायर, ए बी बार ओमेगा, तो तीनों में से ए बी बार कॉमन लेंगे तो बीच में बचेगा 1 प्लस
ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बचेगा जिसके की वैल्यू 0 होती है, इसलिए ए बी बार वाली टर्म खत्म हो जाएगी। अब बी ए बार, अब ये देखना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है कि बी ए बार के साथ भी आंसर 0 आएगा। बी ए बार ओमेगा, बी ए बार ओमेगा स्क्वायर, तो कट के वो भी 0 आ गया। बी ए बार के साथ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बनेगा, वो 0 बन जाएगा। इस तरह से आप देखोगे सारी टर्म्स कटेंगी, केवल ए बार बचेगा, बी बार बचेगा और सी बार बचेगा। बी बार भी 3 बार आएगा तो 3 इंटू मॉड बी स्क्वायर, सी बार भी 3 बार आएगा तो 3 इंटू मॉड सी स्क्वायर अपॉन आप देख सकते हो बाकी सारी टर्म्स कटेंगी, जैसे कि बीसी बार आएगा यहां से बीसी बार ओमेगा स्क्वायर आएगा, यहां से बीसी बार ओमेगा 4 आएगा, ओमेगा 4 इज ओमेगा, तो बीसी बार के साथ फिर कॉमन लेने के बाद 0 आ जाएगा। इसी तरह से अपॉन में आएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर 3 इंटू मॉड ए स्क्वायर प्लस अपॉन that is equal to 3, as we have got the answer C. अब third question, here alpha k is cos k pi by 7 plus I sin k pi by 7। ये क्लियर है कि अल्फा k को मैं लिख सकता हूं cos 2k pi by 14 plus I sin, मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया? क्योंकि आपको याद होगा यदि 1 to the power 1 बैठे 12 की 12 वैल्यूज निकालनी होती हैं, तो पहले हम 1 को पोलर फॉर्म में लिखते हैं, cos 0 प्लस I sin 0 होल टू द पावर 1 by 12। एनथ रूट्स ऑफ यूनिटी को जब हम पढ़ते हैं तो मैंने बताया था, उस टाइम भी बताया था, आपने भी पढ़ा होगा कि 1 को पहले पोलर फॉर्म में लिखते हैं, जिस भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी रूट निकालना हो पहले पोलर फॉर्म में लिख लो, उसके अंदर उसके बाद दोनों आर्गुमेंट्स के अंदर 2 and पाई ऐड कर दो, होल टू द पावर, फिर उसके बाद cos 2 and पाई by 12 प्लस I sin। 12 कोई स्पेशल नंबर नहीं है, मैं 12, 13, 14 जो मर्जी ले सकता था, समझाने के लिए मैंने 12 ले लिया एग्जाम्पल में। अब उसके बाद n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 11 तक पुट करते हैं तो हमको 12 आंसर मिल जाते हैं। मतलब कि ऊपर 2 and पाई हो तो नीचे जो नंबर होता है दैट डिनोट द वैल्यूज ऑफ 1 to the power 1 by, यदि यहाँ पे 15 है तो 1 to the power 1 by
15 की वैल्यूज आ जाएंगी यदि ऊपर में 2n पाई हो, नीचे जो भी होता है यदि नीचे 20 हो, 2n पाई बाय 20 प्लस आई साइन 2n पाई बाय 20 में ये जो 20 वैल्यूज निकलेंगी ये 1 टू द पावर 1 बाय 20 की 20 वैल्यूज होंगी। मतलब कि यहां से मेरे को इंडिकेशन मिल जाता है कि 1 का कौन सा रूट हमने लेना है। तो इसलिए मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ पाऊं। तो अब जो है k की वैल्यू 0 1 2 3 अप टू 13 तक पुट करेंगे तो 1 टू द पावर 1 बाय 14 की 14 वैल्यू मिल जाएंगी। k की वैल्यू 0 से लेकर 13 तक पुट करते हैं, आपने पढ़ा होगा। 14 क्यों पुट नहीं करते, 15 क्यों पुट नहीं करते, ये सब डिटेल आपने पढ़ी है तो अच्छी बात है, लेकिन इस टाइम हम वो बातें एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बस ये समझ लो कि अपॉन 14 का मतलब ये हो गया कि हम 1 टू द पावर 1 बाय 14 की 14 वैल्यू से डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं इसको ऐसे सपोज करके चल रहा हूं ताकि समझने में आसानी रहे। अब पहली वाली टर्म का मतलब हो जाएगा अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 मॉड। दूसरी वाले टर्म का मतलब हो जाएगा अल्फा 3 माइनस अल्फा 2। थर्ड टर्म का मतलब हो जाएगा अल्फा 4 माइनस अल्फा 3। और 12th टर्म का मतलब हो जाएगा अल्फा 13 माइनस अल्फा 12। ये क्लियर है, ये जो 14 वैल्यूज होती हैं पता होगा आपको, ऑल ऑफ देम पता होगा कि ये जो 14 वैल्यूज होती हैं दे लाई ऑन ए सर्कल विथ सेंटर 0 0 रेडियस 1। पहली वाली वैल्यू जो है यहां पे k को 0 पुट किया तो अल्फा 0 की वैल्यू आ गई 1। यहां पे मेरे को अल्फा 0 की जरूरत नहीं है, फिर भी फॉर क्लियरिटी ये वाला पॉइंट हो गया अल्फा 0 का। अल्फा 1 का मतलब cos 2 पाई बाय 14 प्लस आई साइन 2 पाई बाय 14। ये और ये एक ही बात है, मैं केवल इसको लेके चल रहा हूं ताकि समझने में आसानी रहे। cos 2 पाई बाय 14 प्लस आई साइन 2 पाई बाय 14 अल्फा 1 यहां होगा और ये वाला एंगल होगा 2 पाई बाय 14। फिर अल्फा 2 जो है यहां होगा, एंगल फिर होगा 2 पाई बाय 14 एंड सो ऑन। और यहां पे होगा अल्फा 12 और आखिरी होगा अल्फा 13। जब अल्फा k की वैल्यू 13 रखेंगे तो अल्फा 13 की वैल्यू ही आएगी और k की वैल्यू 13 से ऊपर रखेंगे नहीं, क्योंकि बाय 14 का मतलब हम 0 1 2 3 4 अप टू 13 पुट करेंगे तो ये 14 जो वैल्यूज आएंगी दे विल लाई ऑन ए सर्कल विथ सेंटर 0 0 रेडियस 1। पहली वाली वैल्यू यहां होगी, दूसरी वाली वैल्यू 2 पाई बाय 14 एंगल आगे होगी, फिर अगली वाली वैल्यू 2 पाई बाय 14 एंगल और आगे होगी एंड सो ऑन। अब मैं इसको ज्योमेट्रिकली कर रहा हूं, वो आसानी रहेगी। मैंने बुक्स में देखा इसको सबने
मैथमेटिकली किया है, जो कि मैं अच्छा नहीं समझता, जबकि ये क्वेश्चन जब आसानी से ज्योमेट्रिकली किया जा सकता है तो वी मस्ट डू इट बाय यूजिंग दैट वे ओनली। पहली वाली k की वैल्यू 1 रखने पर आया अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, दैट इज मॉड ऑफ अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 का मतलब ये डिस्टेंस। अल्फा को 2 लिखा तो आया अल्फा 3 माइनस अल्फा 2, अल्फा 3 यहां पे होगा, मॉड ऑफ अल्फा 3 माइनस अल्फा 2 मीन्स दिस डिस्टेंस। अल्फा को 3 रखा तो आया अल्फा 4 माइनस अल्फा 3, दैट इज दिस डिस्टेंस। ये हो गया अल्फा 4, और आखिरी होगा अल्फा को 12 रखा तो अल्फा 12 माइनस अल्फा 13, दिस डिस्टेंस। पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, एंड सो ऑन। ये तो क्लियर है कि ये इस पॉइंट सारे इस सर्कल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसलिए ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ एंड आखिर में ये सारे बराबर आएंगे, और बराबर आएंगे तो बस केवल मेरे को ये लेंथ निकालनी होगी। ये लेंथ और ये लेंथ सब बराबर होंगे, और ये एंगल है 2 पाई बाय 14, ये वाला एंगल है। तो ये लेंथ निकालनी है, कोई मुश्किल नहीं है। एक तरह से इसका रेडियस तो 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये एंगल 2 पाई बाय 14 है। तो ये वाला पार्ट हो गया पाई बाय 14। ये वाला पार्ट निकालने का फायदा ये हो गया, क्योंकि अब ये लेंथ 1 है, ये पाई बाय 14 है, तो ये लेंथ हो गई साइन पाई बाय 14, और पूरी हो गई 2 साइन पाई बाय 14। तो ये लेंथ हो गई 2 साइन पाई बाय 14, ये भी 2 साइन पाई बाय 14, ये भी 2 साइन पाई बाय 14। तो 2 साइन पाई बाय 14 कितनी बार आएगा, क्योंकि मेरे को पता है कि मैंने शुरुआत यहां से दी थी, ऐसे यहां तक गए थे। आपकी मिसाल अल्फा 13 माइनस अल्फा 12, मतलब कि ये वाली और ये वाली पार्ट को मैंने छोड़ दिया था। कुल मिला के इसके पार्ट्स हुए थे 14, इन दोनों को छोड़ दो, बाकी बचे 12 पार्ट्स, वो भी दिखाई भी दे रहा है 12 पार्ट्स। तो हर एक पार्ट की लेंथ है 2 साइन पाई बाय 14। तो इसकी वैल्यू आ गई 12 इंटू 2 साइन, दैट इज 24 साइन। ये आ गई न्यूमरेटर की वैल्यू। अब केवल डिनोमिनेटर की मेरे को वैल्यू चाहिए, ये भी बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इन दोनों में डिफरेंस 1 का था, इसलिए कॉन्जिक्यूटिव आ रहे थे। इनमें भी डिफरेंस 1 का है, इसलिए ये भी कॉन्जिक्यूटिव आएंगे। लेकिन कौन से आएंगे? इसमें केवल 3 टर्म्स आएंगी, ध्यान देना, इसमें केवल 3 टर्म्स आएंगी और वो कॉन्जिक्यूटिव जरूर होंगी।
के की वैल्यू 1 रखी, के की वैल्यू 1 रखी तो आया अल्फा 3 माइनस अल्फा 2 मॉड। के की वैल्यू 2 रखी तो आया अल्फा 7 माइनस अल्फा 6 मॉड। फिर के की वैल्यू 3 रखी, अल्फा 11 माइनस अल्फा 10 मॉड। दो कॉन्जिक्यूटिव के बीच में लेंथ तो हमेशा हमने कैलकुलेट की है 2 साइन पाई बाय 14 है, तो इसकी वैल्यू भी 2 साइन पाई बाय 14, इसकी वैल्यू भी 2 साइन पाई बाय 14, इसकी वैल्यू भी 2 साइन पाई बाय 14। तो इन तीनों का सम आ गया 6 साइन पाई बाय 14 और न्यूमरेटर आ गया 24 साइन पाई बाय 14, दैट इज आंसर इज 4, hence third question has the answer 4.